हेलो एवरीवन, मैं संजय कुमार इस बार आपके लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण सूचना। और ये जो जानकारी संबंधित है ये है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी 12वीं का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और जिनके रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। तो ये कहाँ से सूचना निकली? देखिए यहाँ पे एडमिशन नोटिस फॉर सेशन 2022-23 के लिए, और ये जारी किया गया है दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी दयाल बाग आगरा के द्वारा। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस दयाल बाग विश्वविद्यालय में आप लोग में से जो भी व्यक्ति जिन्होंने 12वीं पास किया है या फिर अन्य भी कई कोर्स हैं, जो कि मैं अभी आपको वीडियो आगे बढ़ाते समय आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे कितने कोर्स हैं और इसमें किस किस जगह पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी ये जो शेड्यूल है ये सेशन 2022 और 23 के लिए ये जारी किया गया है। तो आइए पता करते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली खास बात तो ये है कि यहाँ पे कुल मिला के इस कॉलेज के अंदर 6 फैकल्टीज़ के बारे में बताया गया है, जिनमें आर्ट्स फैकल्टी है, कॉमर्स है, एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, साइंस है और सोशल साइंस फैकल्टी है। इसी के साथ साथ एक टेक्निकल कॉलेज एंड सेंटर ऑफ ऑफरिंग सर्टिफिकेट लेवल मॉड्यूलर प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है। तो इन सभी जगहों पे क्या हुआ है, 2022 और 23 के लिए एडमिशनों को मांगा गया है। और इसके खास बात देखिए, यहाँ नोट 1 में लिखा है फॉर एनी क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग डिटेल्स ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स, एडमिशन क्राइटेरिया, मोड ऑफ सिलेक्शन, फीस डिटेल्स, रिजर्वेशन पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग फॉर एडमिशन ETC प्लीज़ रेफर टू द इंस्टीट्यूट प्रोस्पेक्टस और ऑफिशियल वेबसाइट http://www.dei.ac.in। मतलब आप में से जो भी जैसे योग्यताएं क्या हैं, कितनी सीटें अवेलेबल हैं और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, एडमिशन क्राइटेरिया कौन सा रहेगा, फीस डिटेल्स के बारे में और रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में अगर जानकारी करनी है तो उसमें क्या करना है आपको, यहाँ का जो यूनिवर्सिटी का जो इंस्टीट्यूट का प्रोस्पेक्टस है उसे डाउनलोड करके आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको एक वेबसाइट का नाम दिया गया है www.dei.ac.in। इस पे जाकर भी आप ये सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए पता करते हैं। और देखिए पॉइंट नंबर 2 पे लिखा है ऑल CGPA बी कन्वर्टेड टू परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर ऑल पर्पस। मतलब वो जो CGPA में जो नंबर अलाउट किए गए हैं उनको मार्क्स के अंदर कलेक्ट किया जाएगा। तो चलिए पता करते हैं यहाँ प्रोग्राम कौन से किन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहला तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, तो 12वीं पास होनी चाहिए किसी बोर्ड या रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर साथ ही साथ आपके 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक कंप्लीट हुआ होना चाहिए। तो देखिए कौन से BA में क्या क्या कोर्स हैं। एक BA ऑनर्स है जो कि आर्ट्स में होगा, BF है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट हो गया, BA सोशल साइंस है, ऑनर्स है। ऑनर्स में क्या होता है कि एक ही विषय में आपको स्पेशल डिग्री प्रदान की जाती है। BA सोशल साइंस कॉग्निटिव साइंस ऑनर्स में, और BSc लिखा है कॉग्निटिव साइंस में है। BA सोशल साइंस ह्यूमन सर्विस मैनेजमेंट है। BCom ऑनर्स है, BCom इन अकाउंटिंग, BCom इन कॉरपोरेट्स अकाउंटिंग एंड लॉ, BBA ऑनर्स, BBA लॉजिस्टिक, BBA रिटेल स्पेशलाइजेशन एंड BSc ऑनर्स। ये कोर्स यहाँ अवेलेबल हैं, जिसके लिए योग्यता आपको 12वीं पास होना चाहिए। 2 सेक्शन में क्रम संख्या 2 में लिखा बीटेक में कौन से बीटेक में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे क्या है, आपके पास 12वीं पास होना चाहिए फ्रॉम यूपी बोर्ड और इक्विवेलेंट विद PCM एंड विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स JEE मेंस 2022 स्कोर डिजायरेबल। मतलब आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, यूपी बोर्ड में हो या फिर उसके समकक्ष किसी बोर्ड में हो। साथ ही साथ PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके 12वीं क्लास में होने चाहिए, और कम से कम आपके पास उस जो 12th क्लास का जो स्कोर है उसमें 60% मार्क्स होने ज़रूरी है, वो भी मैथमेटिक्स में। ठीक है। JEE का अगर आपने मेंस का एग्ज़ाम लिखा है 2022 का, तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा और उसके बेस पे आपको जल्दी से यहाँ पे ऑफर किया जा सकता है और आपका एडमिशन के चांस ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ बीटेक के में कौन से ब्रांचें हैं, तो उसके बारे में लिखा है यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और फुटवेयर टेक्नोलॉजी बीटेक के अंतर्गत यहाँ पे इन कोर्सों में आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ बी पे लिखा है BCom BBA कम्बाइंड डिग्री विद बीटेक फुटवेयर टेक्नोलॉजी, मतलब BCom का कोर्स और साथ साथ या BBA का कोर्स जिसमें कम्बाइंड डिग्री मिलेगी विद बीटेक की। तो इसमें क्या क्या है, यहाँ पे भी 12वीं पास होना चाहिए, PCM पे आपके हो 60% आपके मार्क्स हो, मैथमेटिक्स GM स्कोर के बेस पे मिलेगा। बीटेक पार्ट टाइम कर सकते हैं इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ये 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी ब्रांच में, इंग्लिश इंजीनियरिंग की किसी भी ब्रांच में आपको 3 साल का मतलब डिप्लोमा कोर्स किया हो, वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर के एडमिशन के लिए आप में सेम यहाँ पे देखिए 60 की जगह 50% लिखा है, 10+2 होना चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए।
मार्क्स इन एग्रीगेटेड सारे मिला के होने चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ एप्लीकेंट मस्ट हैव क्वालिफाइड द नाटा कंडक्टेड बाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के द्वारा कोई एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जिसका नाम है नाटा, वो आपको क्वालिफाई करना होना चाहिए। अब पॉइंट नंबर 3 पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, यहाँ पे लिखा बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये BHMS का यहाँ पे कोर्स भी संचालित किया जाता है। इसके लिए आपके 12वीं पास होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और कुल मिला के आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। PCB मतलब बायोलॉजी, ये सारे मतलब आपके सब्जेक्ट होने चाहिए PCB, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और 50% आपके स्कोर होना चाहिए। एडमिशन प्रोसेस थ्रू नीट में आपने बैठे हो और उसी के थ्रू इसकी प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी, ठीक है। अब 4 नंबर देख लें, बैचलर ऑफ वोकेशन। तो इसमें कुछ कोर्स हैं। इसके लिए पहले एलिजिबिलिटी ट्राई मारते हैं कि इसमें क्या क्या आपके पास रखनी चाहिए। आप 12वीं पास हों, आप 12वीं पास हों, साथ ही साथ आप पे उसके समकक्ष अगर कोई डिप्लोमा है 12वीं की समकक्ष अगर कोई है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक में होगा, वो भी आप लोग वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन से कोर्स हैं। तो अपैरल डिजाइनिंग है, बैचलर ऑफ वोकेशन में टेक्सटाइल है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, फूड प्रोसेसिंग है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, कमर्शियल आर्ट्स है, पोट्री एंड सेरेमिक डिज़ाइन है, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, बैम्बूस एंड वुड टेक्नोलॉजी है, रिसाइकल्ड क्राफ्ट डिज़ाइन भी यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ साथ बैचलर ऑफ वोकेशन है। देखिए वहाँ पर बैचलर ऑफ वोकेशन में ये कुछ कोर्स थे, और इसी कोर्सों की जो मैंने आपको बता दिया एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। इसी के साथ साथ बैचलर ऑफ वोकेशन में एक रिन्यूएबल एनर्जी है, ऑटोमोबाइल्स है, टेलीमेटिक्स है, AI है, एंड रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, टेलीकम्युनिकेशंस, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, ये बैचलर ऑफ वोकेशन में। और इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 10+2 का डिप्लोमा मतलब 12वीं पास हो यूपी बोर्ड से, विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मतलब गणित के साथ हो, और इसी के साथ साथ आप पे 3 साल का डिप्लोमा, इसी के साथ नहीं, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक में, वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ बैचलर ऑफ वोकेशन के अंतर्गत वाटर सैनिटाइजेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, इसके लिए आपके पास होना चाहिए वो है 12वीं पास हो आप, या कोई समकक्ष डिप्लोमा, और साइंस के अंतर्गत होने चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक में। बैचलर ऑफ वोकेशन में एक कोर्स और है, D के अंतर्गत मैनेजमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स, मैनेजमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स। इसके अंतर्गत आपको क्या है, 12वीं पर आप बायो के ग्रुप होना चाहिए, PCB होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यूपी बोर्ड से हो या फिर उसके समकक्ष हो, या फिर 10th क्लास पास होनी चाहिए, विद एडवांस सर्टिफिकेट इन नर्सिंग एड्स ऑफ 1 मतलब 1.5 साल का आपके पास नर्सिंग एड का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, विद कंपिलेशंस ऑफ 6 मंथ्स फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल एट DI, और साथ में उसके 6 महीने का कोर्स है। तो आप अगर इसमें जाना चाहें तो इसके द्वारा आप जा सकते हैं। साथ साथ 5वें पॉइंट में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में DLED का प्रोग्राम भी यहाँ संचालित कर रहे हैं। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट एवरेज इन हायर सेकेंडरी, मतलब 12वीं क्लास में आपके पास 50% स्कोर होना चाहिए, और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। कुल मिला के DLED में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 12वीं का डिप्लोमा होना चाहिए और 50% स्कोर आपका होना चाहिए। साथ ही साथ B.Ed के एडमिशन के लिए आपके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए ऑफ एनी स्ट्रीम्स विद एटलीस्ट 50% आपके BA में मतलब नंबर होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और या फिर CGPA हो 50 मतलब 5 पॉइंट का CGPA हो, 10 में से 5 नंबर आपके CGPA में आए हों, ठीक है। बस इतना ही है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होना चाहिए। MA वाले भी और BA वाले दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, और 50% आपके पास स्कोर होना चाहिए। M.Ed में एडमिशन के लिए B.Ed आपके पास होनी चाहिए, साथ ही साथ 50% B.Ed में स्कोर हो, और CGPA हो तो 5 मतलब 5 पॉइंट का CGPA कंप्लीट होना। मास्टर ऑफ वोकेशन के अंतर्गत आपके पास ग्रेजुएट कंप्लीट होनी चाहिए, 55% आपका स्कोर होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, कंसर्न स्ट्रीम आफ्टर लेवल 7 ऑफ एनी नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, उसके द्वारा एक ग्रेड पॉइंट बताया है कि ये यूनिवर्सिटी के पास इतना होना चाहिए। अब इसमें मास्टर ऑफ वोकेशन में कौन से कोर्स यहाँ संचालित किए जा रहे हैं उनके नाम देखिए। यहाँ लिखा है अपैरल डिजाइन, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी इत्यादि, ठीक है। अब 9 पॉइंट पे M.Com हो सकता है विद और विदाउट स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस, दोनों के तरीके हैं। ग्रेजुएट होनी चाहिए इसके लिए आपके पास, और 55% होने चाहिए आपके स्कोर, 55% BA किसी भी ग्रेजुएट के सब्जेक्ट में होने पे आपको M.Com में एडमिशन मिलेगा। जाहिर सी बात है आपको
हाँ बी कॉम किया होना चाहिए। साथ ही साथ बी पे लिखा है एम कॉम विद स्पेशलाइजेशन इन फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके लिए ग्रेजुएट होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएट। और इसमें क्या है 55% मार्क्स हों। अब पीजी प्रोग्राम्स कौन से यहाँ पे एमबीए है, एमबीए इसमें जनरल मैनेजमेंट में भी है, एमबीए एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में है, एमबीए इनोवेशन में है, एमए सोशल साइंस बिजनेस मैनेजमेंट टू बी ऑफर्ड एट प्रोजेक्ट साइट्स पे, ऑनलाइन पीजी सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल सर्विसेज पीजी सी एफ एफ। इसी के साथ साथ ऑनलाइन पीजी सर्टिफिकेट इन कैरियर प्रोग्रेशन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल PGCCPWP, ये कोर्स का नाम है, ये अवेलेबल हैं। तो इसके लिए आपको पास क्या योग्यता होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट हों 55% मार्क्स के साथ। पीजी एमबीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इसमें साथ साथ है पीजी प्लस एमबीए का कोर्स साथ में डिप्लोमा मिलेगा। और उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एडमिशन इन एनी पीजी डिग्री पीजी डिप्लोमा कोर्स ऑफ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग ओनली एमबॉक साइंस सोशल, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में आप पीजी में आपका एडमिशन हो चुका हो। साथ ही साथ क्वालिफाइड एमबीए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय दयालबाग एजुकेशन, साथ ही एमबीए का जो एग्जाम क्वालिफाइड कराया गया वो भी आपने क्वालिफाई कर लिया हो। और ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 75 मार्क्स इन एनी डिसिप्लिन, और आपके साथ मतलब आपके पास ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएट कंप्लीट हुआ हो। साथ ही साथ देखिए यहाँ मास्टर ऑफ आर्ट्स के कुछ कोर्स हैं 10वें नंबर पे। तो किन किन सब्जेक्टों में यहाँ पे मास्टर या एमए कराई जा रही है, इसमें हिंदी है, संस्कृत एंड कल्चर में है, ड्राइंग एंड पेंटिंग में, इंग्लिश में, म्यूजिक में भी यह मास्टर्स है जिसमें म्यूजिक के अंदर सितार, तबला और वोकल के रूप में है। और साथ ही साथ थियोलॉजी भी है। इसके लिए आपके पास क्या है, ग्रेजुएट में कम से कम 55% के साथ अंकों के साथ आपने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की हो। अब इसके अलावा देखिए मास्टर ऑफ आर्ट्स में सोशल साइंस के अंतर्गत है। सोशल साइंस में 2 सब्जेक्ट दिए हैं यहाँ पे, साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी, 3 विषय हो गए इस तरीके से। तो आपके ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएट किए हो, और रिलेवेंट स्ट्रीम्स में, मतलब इन्हीं में से किसी एक विषय, मतलब ये विषय होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन के पास में, ठीक है। अब मास्टर ऑफ साइंस की बात की जा रही है, यानी एमएससी कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, होम साइंस विद और विदाउट स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट, बॉटनी विद और विदाउट स्पेशलाइजेशन इन प्लांट एंड माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबल बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स विद और विदाउट स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फिजिक्स विद और विदाउट स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस एंड जियोलॉजी। इन सारे विषयों में आप क्या कर सकते हैं, एमएससी कंप्लीट कर सकते हैं। और जिसके लिए आपके पास क्या है, ग्रेजुएट में कम से कम 55% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। साथ ही साथ 12वें नंबर का पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इस बारे में एमटेक कर सकते हैं इन इंजीनियरिंग सिस्टम्स, फुल टाइम और पार्ट टाइम अवेलेबल है। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बीटेक होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शंस इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और फुटवेयर टेक्नोलॉजी में। इसी के साथ साथ एमटेक के दूसरे कोर्स भी हैं, एमटेक इन इंजीनियरिंग सिस्टम फुल टाइम विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत। इसके लिए आपके पास बीटेक या एमएससी की डिग्री हो इन कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, और एमसीए हो विद 65% मार्क्स, या फिर सीजीपीए 6.5 में। पीएचडी फुल टाइम, ये देखिए कोर्स अभी कंप्लीट हो चुके, तो अभी अवेलेबल नहीं होगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यहाँ पे थियोलॉजी में, डिवोशनल एंड फोक म्यूजिक में, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट में, टेक्सटाइल डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वर्क में ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो, कोई परसेंटेज यहाँ पे शो नहीं की गई है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, ये डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में, इसमें ग्रेजुएट होने चाहिए इन आर्ट्स बिजनेस, मतलब किसी भी इन जो सब्जेक्ट हैं इसमें आपको ग्रेजुएट पास हुए होने चाहिए। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किस में है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस में, और बिग डाटा लॉजिस्टिक एंड ऑपरेशंस रिसर्च में। इसके साथ इसमें क्या है, आपके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के हैं बच्चे यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, इसके लिए ग्रेजुएट इन साइंस और बीटेक होना चाहिए। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, आर्किटेक्चर, असिस्टेंटशिप, लेदर टेक्नोलॉजी एंड फुटवेयर, ये सारे डिप्लोमा हैं। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, हाई स्कूल होनी चाहिए या फिर उसके समकक्ष कोई डिग्री हो। साथ ही साथ मैथ आपके पास ज़रूरी है, और साथ में सेकंड डिवीज़न तक होता है एटलीस्ट गुड सेकंड डिवीज़न, और 10+2 विद 50% मार्क्स, या फिर 12वीं पास हो 50% मार्क्स के साथ। वोकेशनल डिप्लोमा इसमें ऑटोमोबाइल्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है। इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, हाई स्कूल पास हो आप विद साइंस एंड मैथमेटिक्स, मतलब आपने साइंस साइड के अंतर्गत और गणित के साथ आपने गणित अपना 10th पास किया हो। अगर ये नहीं होते हैं तो आपके पास
आपके पास क्या हो, सेकंड डिवीजन हो किसमें, 12वीं में, और 50% मार्क्स हो। डुअल डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम भी यहाँ अवेलेबल है किसमें, वोकेशनल डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद बीएससी कंप्यूटर साइंस। इसके लिए आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए साइंस विषयों के साथ। डिप्लोमा इन पॉलीटेक्निक भी है जो 2 कोर्सों में, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशंस, इसमें हाई स्कूल पास होना चाहिए साइंस साइड के साथ, और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। डिप्लोमा इन पॉलीटेक्निक इसमें गारमेंट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है, ये हाई स्कूल पास होना चाहिए यूपी बोर्ड या उसके समकक्ष किसी भी बोर्ड से। डिप्लोमा इन पॉलीटेक्निक इसमें मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस से सम्मिलित, इसमें 12वीं पास होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। सर्टिफिकेट प्रोग्राम बेस्ड ऑन मॉड्यूलर फॉर्मेट, 2 सेमेस्टर और 4 सेमेस्टर और 4 मॉड्यूलर ऑफ 8 मॉड्यूल्स। ठीक है, इसमें क्या है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, प्री स्कूल टीचर एजुकेशन, ये 12वीं पास व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, मोटर व्हीकल मैकेनिक्स, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, ड्रेस डिजाइनिंग एंड टेलरिंग, फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन एंड न्यूट्रिशन, इंटीरियर टेक्सटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशंस, टेक्सटाइल डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल एंड लेबोरेटरी इक्विपमेंट, नर्सिंग एड्स एड एडवांस सर्टिफिकेट ऑफ 3 सेमेस्टर ड्यूरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इसके साथ इंस्टॉलेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम्स, 3D प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस टेक्नीशियन। इनके लिए 10वीं पास आप पे होना चाहिए। तो वो सारे लोग इस डिप्लोमा में आप अपने मॉड्यूलर प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ कटिंग एंड स्वीविंग, वेल्डर, वायरमैन, प्लम्बर, मैसन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मशरूम टेक्नोलॉजी, इनके लिए 8वीं पास बच्चा भी इसमें आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स फॉर सक्सेस इन द वर्क प्लेस, तो इसके लिए इंटरमीडिएट और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। ओपन सर्टिफिकेट कोर्स इन स्कूल मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन, ये ओपन टू ऑल है, सबके लिए कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मॉड्यूलर प्रोग्राम 9 वीक के हैं, 18 वीक्स, 24 वीक्स में कौन से इसका नाम है इंडस्ट्रियल पेंटिंग एंड वेल्डिंग। तो इसमें कोई भी एनी इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम वाला व्यक्ति होना चाहिए, वो इसमें आवेदन कर सकता है। मॉड्यूलर प्रोग्राम 9 वीक्स, 18 वीक्स और 24 वीक्स में कौन से, व्यावसायिक, हिंदी, क्रिएटिव राइटिंग, ट्रांसलेशन, ट्रेडिशनल इंडियन मिनिएचर पेंटिंग, फोक सॉन्ग ऑफ इंडिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गायकी ऑफ आगरा घराना, फोटोग्राफी एंड फोटो जर्नलिज्म, चैम्पियंस हेल्प फॉर एज्ड एंड इनफर्म ऑफ 24 वीक्स। ये 10वीं पास बच्चे इन प्रोग्राम में, मॉड्यूलर प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। साथ ही साथ ब्लॉक पेंटिंग, टाई एंड डाई, स्क्रीन प्रिंटिंग, स्विंग ऑपरेशंस, कोरल ड्रॉप, ग्राफिक डिजाइनिंग, हैंड एम्ब्रॉयडरी, बैम्बो एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, क्लॉथिंग फॉर एडल्ट्स, एलिमेंट्री क्लॉथिंग फॉर एडल्ट्स, क्लॉथिंग फॉर चिल्ड्रंस एंड टीनेजर्स, बेसिक्स ऑफ स्विमिंग, ये 8वीं पास व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम एट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंड मॉड्यूलर आर ऑफर्ड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन सिंक्रोनाइजेशन मोड ऑल्सो रेफर्स टू सेक्शंस डी एंड DI प्रोस्पेक्टस। उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम UPSDM कौशल विकास प्रोग्राम भी यहाँ संचालित किए जा रहे हैं, जिसके लिए आप 8वीं पास हो। और यहाँ पे ऑटोमोटिव में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैब्रिकेशन, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, अपैरल, मेड अप्स एंड होम फर्निशिंग्स, टेक्सटाइल, ये सारे कोर्स यहाँ संचालित किए जा रहे हैं। और इसके लिए कक्षा 8वीं पास होना चाहिए। और आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट दिए कुछ, रिजर्वेशन इन एडमिशन इज एप्लीकेबल, मतलब भारत सरकार के द्वारा जो भी आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारे दिए जाएंगे। फॉर रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स फॉर वेरियस कैटेगरीज एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर वेरियस प्रोग्राम्स रेफर्स टू द इंस्टीट्यूट प्रोस्पेक्टस। आपको इस इंस्टीट्यूट के प्रोस्पेक्टस नाम के एक वेबसाइट, वो वेबसाइट पे जाके इसके इंस्टीट्यूट प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेना है। उसमें काफ़ी बातें और लिखी हैं रिजर्वेशन के बारे में, और भी कई तरीके की चीज़ें लिखी हैं। और एट प्रेजेंट वेरियस प्रोग्राम्स फॉर एडमिशन आर ओपन टू सिलेक्टेड कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट, जैसे कि ओनली फॉर फीमेल्स कैंडिडेट्स और ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ऑल जेंडर्स। फॉर डिटेल्स रेफर टू द इंस्टीट्यूट प्रोस्पेक्टस। कुल मिला के आपको ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए इंस्टीट्यूट या संस्था का जो प्रोस्पेक्टस है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको पढ़ के देख लेना है कि और क्या क्या जानकारी है इसके अंदर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम मेन तिथियों की जिनके द्वारा ये कंप्लीट किया जाएगा। तो इसके साथ साथ हम करते हैं, यहाँ पे देखिए लास्ट डेट और सबमिशन ऑनलाइन सारे लोगों का देखिए फॉर डिप्लोमा ऑल अंडर ग्रेजुएट BVOC BFA BArch एंड BTech कोर्सेज के लिए 30 जून 2022 से है अंतिम तिथि है शायद। और एप्लीकेशन कंप्लीट
इन ऑल, हाँ ये कंप्लीट हो जाना चाहिए 30 जून 2022 तक। इसी के साथ साथ बी पे लिखा है फॉर बीएड, एमएड, एमबॉक, ऑल पोस्ट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स की 30 जून है 2022 तक, यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेने चाहिए। इसी के साथ साथ सर्टिफिकेट एंड मॉड्यूलर कोर्स के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 10 जुलाई 2022 से होगा, और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन होगा सर्टिफिकेट एंड मॉड्यूलर कोर्स के लिए वो 10 अगस्त 2022 होगा। ठीक है। शेड्यूल ऑफ द एडमिशन टेस्ट इंटरव्यूज एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन द डीआई वेबसाइट। आपको दयालबाग की वेबसाइट पे ये बाद में जारी किया जाएगा, इसके टेस्ट कब होगा, इसका शेड्यूल कब होगा, और इसके अधिक जानकारी के लिए फिर से आपको वेबसाइट पे ही जाना पड़ेगा। तो ये जानकारी आपको मैंने बता दी है। अब इसके कंटेंट में क्या क्या आएगा पेपर में वो अगले में वीडियो में आपको जारी बता दूंगा। तो आप अपने जितने भी आपके घर में भाई बहन हैं, आपके छोटे हैं, या आपके आस पड़ोस में जो भी लोग हैं, या आपके रिलेटिव्स हैं, अगर वो दयालबाग से किसी भी तरीके का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, और हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।